क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख के रख लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करके दें और उस वैल्यू के लिए जो भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको मैंने आई का नाम दिया है, ये इसका कौन सा सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हम पीछे ये क्वेश्चन में करके आए हैं। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा। और इस तमाम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसको मैंने आई का नाम दिया कलेक्टिवली, इसको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालें। चलिए शुरू करते हैं जी। अच्छा, इसको आई का नाम दिया है, आप कह सकते हैं कि आई कैन बी रिटन एज, आई कैन बी रिटन एज, इसके कोएफिशिएंट्स ले लें, x का 1, y का 1, z का 1, x का 2, y का 1, z का माइनस लेमडा, और नीचे आए तो x का 1, y का 2, z का -2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका कोएफिशिएंट्स का। वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x, y और z। ठीक है, और इक्वल इस साइड पे हमारे पास 0, 0 और 0। ठीक है, अब हम इनको किस चीज का नाम देंगे, उससे पहले देख रहे हैं कि सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ना जब हमने ऐसे ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ए में रिप्रेजेंट किया था और ए का डेट निकाला था तो उसका आंसर 0 आया था, तब ये चीज प्रूव हो गई थी कि सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो यहाँ भी हम उसी शर्त को दोबारा करेंगे, लिखेंगे इफ डेट ए इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए डेट ए कैसे निकाला जाता है और इसमें से ए कौन सा है। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब इसका डेट निकालेंगे 1, 1, 1, 2, 1 माइनस लेमडा 1, 2 -2, तो दैट शुड कम इक्वल टू 0। ये हमें कहा गया, लेकिन वो 0 आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है, जो हम बाद में निकालेंगे इसी कंडीशन के तहत हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, आप एक्सपेंड करें बाय फर्स्ट रो -2 + 2 लेमडा। अब आपको ये एक्सपेंशन पता है, हम 3.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेंशन के थ्रू हम सॉल्व करते आए हैं। -1 -4 प्लस लेमडा, ये बन जाएगा +1 4 -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 1 और ये बनता है जी -2 + 2 लेमडा ही रहा, और -1 और ये -4 प्लस लेमडा ही रहा। इसको हल करना है इस तरह। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लें, -2 + 2 लेमडा +4, ये बन जाएगा +4 माइनस लेमडा, क्योंकि ये बार -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, +3 × 1 3 = 0। यहाँ से आपके पास सारा ये आ जाता है जी लेमडा +5, 4 - 2 2 होगा, 3 2 + 3 5 = 0। लेमडा हमारे पास आ गया जी -5। ठीक है, ये हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। अब आप इसको देखें कि आया वाकई लेमडा की वैल्यू 5 ही बनती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेमडा की यही सेम चीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। लेमडा की वैल्यू आप यहाँ लिख लें, पुट लेमडा = -5 इन आई। आई क्या है, आई वो तमाम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कलेक्टिवली, तीनों जो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। आप सपोर्ट कर लें x + y + z, इसमें तो लेमडा था ही नहीं, ऐसे ही आएगा। इसमें आएगा 2x + y प्लस, चूंकि -5 लेमडा था तो -5 और -5 माइनस लेमडा था z माइनस लेमडा z, तो इसमें ये माइनस और प्लस हो गए +5 z = 0। यहाँ पे x + 2y और -2 z = 0। अच्छा, इसके अंदर ना तीसरे में भी लेमडा इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ इसमें जो सेकंड इक्वेशन उसके अंदर -लेमडा z था। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको नाम दें, अब आप इसको 1 का, इसको
2 का, इसको 3 का नाम दे दें। और हम कैसे करेंगे, बाय 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 0। माइनस 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 साइन चेंज हो जाती है ना, ये माइनस एक्स रह गया, ये कट गया और ये -4z रह गया इक्वल 0। यहाँ से आप कर सकते हैं कि अगर आप माइनस एक्स करें तो 4z -4z इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और जब x अकेला किया तो माइनस भी इधर आ जाएगा। इसको हम नाम दे दें ये नंबर 4 का, ठीक है। सेम वैसे से हम पिछला क्वेश्चन करके आए हैं। एनी हो, अब आप ऐसे करें कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें और फाइनली फिर उसमें से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दें। ये अब हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने किया और ये इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस माइनस माइनस, अब ये कट गया और ये कुछ रह गया y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3z, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया नंबर 5, ठीक है। ये आपके पास हो गया। उसके बाद आप क्या करें, अब आप x और y दोनों की वैल्यूज आ गई इन टर्म्स ऑफ z, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, पुट वैल्यू ऑफ, इन क्वेश्चंस के करने का यही प्रोसीजर है, x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, देखते हैं जी क्या मिलेगा हमें। तो ये आपको आएगा -4z प्लस 2 इंटू 3z माइनस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये सारा सा देखिए -4z माइनस 2z माइनस 6z प्लस 6z 0 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी होगी इक्वेशन सेटिस्फाइड। इस चीज से पता चलता है कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकली है, ठीक है। अच्छा जी, 1 and 2 आर सेटिस्फाइड बाय, लिहाजा आप इसको 1 and 2 आर सेटिस्फाइड बाय, किस तरह सेटिस्फाई हुई है कि x को आपने 4 -4, z को t में कन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू 3t, यानी कि अगर z इज इक्वल टू t हो तो, ठीक है। z अगर t बना दे तो इसका मतलब है कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये चीज साबित होगी कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आपके पास आता है जी पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको कर रही हैं बच्चे अच्छा, इसके कितने पार्ट्स हैं, लेट मी चेक बच्चे, 2 ही पार्ट्स हैं इसके तो। चलिए मैं पार्ट 2 करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, पार्ट 2 में क्या गिवन है बच्चों आपको, पार्ट 2 में आपको गिवन है x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, एंड द लास्ट वन इज 3x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। आप इसको कलेक्टिवली आई का नाम दे सकते हैं, दे दिया, और आप लिख सकते हैं जैसे हम ऊपर करते हैं ना, कुछ चीजें कुछ फॉर्मेलिटी सेम है। आई कैन बी रिटन एज, अब आप उसको जैसे ऊपर आपने मैट्रिक्स बनाए थे, ये 1, ये 4, ये लैम्डा, ये 2 1 माइनस 3, ये 3 1 माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 4, और आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व है x1 x2 x3। लास्ट क्वेश्चन में x y z थे और इस साइड पे एज यूजुअल 0 0 और 0 ही मौजूद है। अब यहाँ से आप करेंगे, ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं a x इक्वल टू 0, 0 इसलिए ये नल मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्री 0 उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, और ओ से या यू कैन से 0 से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई कि सिस्टम है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, वैसे ही हल करना है। नॉन ट्रिवियल solution if
डेट ए हमारा 0 आ जाता है, तो उसका तो डेट ए निकाल लेते हैं। ए हमारे पास 1 4 लेमडा 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 3 लेमडा माइनस 4 3 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 लेमडा माइनस 4 इंटू माइनस 8 प्लस 9। एक्सपेंशन थ्रू हम करते आ रहे हैं। जैसे बच्चे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेंशन के थ्रू 3.3 में किए, मेरा ख्याल ये आपके लिए नई चीज नहीं होनी चाहिए। और ये बनता है प्लस 32 माइनस 36 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ गया 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आप इजीली खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा स्क्वायर बच्चे आपके पास आ गया 4, ठीक है, क्योंकि 8 उधर गया और 2 डिवाइड हो गया ना, तो लेमडा आपके पास जब आएगा ना स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास लेमडा आएगा प्लस माइनस 2। अब यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं कि लेमडा इज आइदर प्लस 2 और माइनस 2। थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्वेश्चन, लेकिन इट्स ओके। तो फिर आप पहले ले लें इसके दीजिए, ये शर्त है जी, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। इफ लेमडा इज इक्वल टू 2 देन 1 बिकम्स, आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा की पुटिंग करते हैं ना आप लोग, जैसे हम पीछे करके x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3। ये हमने लेमडा की पुटिंग कर दी। अब इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम दे, इसको 3 का नाम दे, और हमारा गोल है कि x1 x2 x3 की वैल्यूज निकल आए। अब आप सिंपल वही जो हम शुरू से 9th 10th में भी आपने 8th क्लास में भी इवन आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे, जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें और उसमें से 2 माइनस कर दें। 1 और 2 से हमारा काम हो रहा है, और जो फाइनल आंसर्स आएंगे उसको 3 पुटिंग करेंगे। वही पैटर्न है जो पिछले दो क्वेश्चन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x1 प्लस 8x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस करेंगे 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस बन गया, ये माइनस, ठीक है, ये गया कट। आपके पास आ गया 7x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 0। 7 किससे कटेंगे कि 7x2 इज इक्वल टू माइनस 7x3, फिर ये कैंसिल, तो x2 आपके पास आ गया माइनस x3। एक चीज आ गई इन टर्म्स ऑफ x2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x3। इक्वेशन 3 नहीं सॉरी इक्वेशन 4 होगी, ये 3 तो आप पूरी ऊपर करके आए हुए हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 होगी, ठीक है, 4 होगी। अब आप करें जी बाय 1 में से 2 माइनस करें, लेकिन 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ से 8x1 प्लस 4x2 माइनस 12x3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस 7x1 आ गया, और ये यहाँ से ये कट के तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 14x3 हो जाएगा 0, और ये आपके पास आता है x1 इज इक्वल टू 2x3, ठीक है। इसको आप एक ये नंबर 5 का नाम दे दें। अब आप जो x2 और x1 की वैल्यूज आएंगे उनको पुट कर दें 3 में, ठीक है, वही पैटर्न जो हम पीछे फॉलो करते हैं। पुट x1 वैल्यूज ऑफ x1 एंड x3 नहीं x2 है बच्चे, x2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट अच्छा आपके पास 3 इंटू 2x3 प्लस 2 इंटू माइनस x2, एक मिनट, x3 है 2 इंटू माइनस x3 एग्जैक्टली माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनता है 6x3 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 0।
लो जी, ये भी आ गया 0 सेटिस्फाइड। ये तो जैसे हम ऊपर करते हैं वैसे ही हुआ, सेटिस्फाई हो गया। आप लिखेंगे, थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ, 10 x1 इज इक्वल टू 2t, x2 इज इक्वल टू -t। अगर x3 आपके पास t हो तो ये सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आप लिखेंगे 1 and 2 for any real value of t। देखिए, एनी रियल वैल्यू टी से मुराद ये है कि आप 0 पुट करें, 1 2 3 वट एवर पुट करें, ये सेटिस्फाइड होती है। और ये चीज हमें शो करती है कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने जो सेकंड पार्ट करना है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2, सेम इसी पैटर्न पे करना है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, यू कैन से लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आपका कोई इशू आता है तो आप दोबारा से लगा के वीडियो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लास्ट 3 और 4 क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे किए, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फाइंड वैल्यू नंबर व्हिच फॉलोइंग सिस्टम डू नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच following system does not possess। following system possess का रखना कि वो इस अहमियत का या इस खूबी कामिल नहीं है कि उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है। does not possess a unique solution also solve the system। obviously एंड पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम। तो आपको क्या गिवन है, x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 2, 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11, 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 16। आप कलेक्टिवली इसको आई का नाम दे दो। ठीक है, वही पैटर्न। अब इसकी जो बनेगी ना ए मैट्रिक्स, डायरेक्ट में लिखती हूँ, वो होगी जी 1 4 लैम्डा, बल्कि ये अगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। आप इसकी इक्वल के साइड बाई साइड इधर ले लो, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 और यहाँ भी -2, यहाँ पे 11 और यहाँ 16। ठीक है, ये आपके पास आ गई। हम इसको रिड्यूस करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसकी सॉल्यूशन को निकालेंगे। हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड एचएल फॉर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, पहले यहाँ मैं पीछे लिख लेती हूँ। R1 में -2 R2 के अंदर बच्चे, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा, कर दे। और R3 के अंदर -3 R1 कर दे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। आप अपने सामने मैट्रिक्स लिख के रखें, थोड़ा सा मैं करता कि आपको नजर भी आए, समझ भी आए। क्योंकि R2 की बात हो रही है, 1 4 लैम्डा 2, यहाँ से आप करेंगे 0, ये -7 बन जाएगा, ये 2 -2 लैम्डा बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 0 है, ये -10 बन जाएगा, ये -2 -3 लैम्डा बन जाएगा, ये आपके पास 10 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको थोड़ा सा मैं ये सामने रखती हूँ ताकि आपको नजर भी आए, समझ भी आए। आप करने इसको -1/7 इंटू R2 करता कि वो तो हमारा 1 हो ना। ठीक है, ताकि वो हमारा 1 हो जाए। ये R2 की बात हो रही है। तो आपको पता है ना कि हम रिड्यूस एचएल फॉर्म में क्या करते हैं, आप पीछे से करके आए हैं। 0, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये 2/7 -2/7, बल्कि +7 होगा क्योंकि -1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +2/7 लैम्डा, और ये -1 रह जाएगा। इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ये एज इट इज वही रहेगा 10। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको क्या करें, थोड़ा सा मैं करती हूँ, फिर वो ऑपरेशन है जी।
और हम क्या करेंगे, सोचते हैं इस बारे में कि R3 में 10R2 कर दूं। इससे क्या होगा कि ये भी 0 हो जाएगा। ओके, R3 की बात हो रही है। 1 4 लैम्डा 2 0 1 2/7 प्लस 2/7 लैम्डा -1, यहाँ पे आ गया 0, ये भी 0 ही रहा। ये 6 माइनस 3 लैम्डा/7 और ये बन जाएगा 10R2 एग्जैक्टली, ये बन जाएगा 0। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं नंबर आई का। अच्छा, इस चीज से जाहिर होता है कि सिस्टम का जो है ना, ये जो सिस्टम ऑफ है, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये चीज क्या जाहिर करती है, देखिए कि आपने जब ये चीज अप्लाई की है तो ये चीज डिपिक्ट करती है कि क्योंकि रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म में हम ले आए हैं तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कर सकते हैं इफ 6 माइनस लैम्डा/7 इक्वल 0, तो यहाँ से आ गया 6 माइनस लैम्डा इक्वल 0 और लैम्डा आ गया 6। ठीक है, अब आप इसको पुट करें, पुट लैम्डा इक्वल 6 इन इक्वेशन आई, जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी हुई थी उसके अंदर आप पुट कर दे। 1 4 लैम्डा आएगा 6 2 बाकी 0 1 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1, ये 0। अच्छा, ये जो है ना आपका, ये आप डबल आई कर दो क्योंकि आप एक आई ऑलरेडी कर चुके हैं ना। ठीक है, वो आई आप ऊपर ले चुके हैं, इसको आप डबल आई करें, इसके अंदर आपने लैम्डा 6 पुट करना है। ठीक है, ये बन जाएगा जी, ये भी 0 ही रहेगा, ये बनेगा, ये भी 0, 6 1 6 0/7 0 रहेगा और ये भी 0। ठीक है, यहां से अब आप देखें, अब आपके पास मोस्टली जो है वो एलिमेंट्स वो 0 हो गए। अब आप इसको यहां से अब ले लें, x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू, मैं इसको लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ x1 0 है तो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1, अब -1 और यहाँ से आपके पास आएगा जी, नीचे देखिए सारा 0 है। अब आप इसको a का नाम दें, इसको आप b का नाम दें। ठीक है, अब यहाँ से आपने ना x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम b से आप ले सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू -1 -2x3, इसको आप c का नाम दें और इसको पुट करें, किसके अंदर पुट करेंगे, हाँ पुट c इन a पुट कर दे, x1 प्लस 4 इंटू -1 -2x3 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। x1 ये बन गया आपका -4 -8x3 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास आ गया x1 -2x3 इज इक्वल टू 6। ये आप इसको कर सकते हैं जी, 6 है एग्जैक्टली, ये आप हाँ 2 और ये माइनस में लिख गए तो प्लस 6 बन गया। ठीक है, अब आप इसको करें कि x1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2x3 हो जाएगा, इसको d का नाम दें। ठीक है, ये बस x1 आ गया और आपके पास जो x1 की वैल्यू आ रही है वो इन टर्म्स ऑफ x3 आ रही है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2t, x2 इज इक्वल टू -1 -2t अगर x3 आपके पास t हो। ठीक है ना, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ t सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमने चीज जी प्रूव कर ली है कि जब आपके पास इन टर्म्स ऑफ टी या जेड आया बच्चे,
तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी वैल्यू को वहां पुट करके बेशुमार आंसर्स, बेशुमार वैल्यूज के निकाल सकते हैं। ये जी आज हमारा एंड हो गया 3.5 और थर्ड चैप्टर भी। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे जी चैप्टर नंबर 4। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाजत दे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कुछ चीज समझ नहीं आती दोबारा से वीडियो लगा के उसको देखें, ध्यान से, गौर से।